हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है इस कार्यक्रम के दौरान, ये चर्चा है विजयदशमी पर्व को लेके। जी हाँ, कि इस बार का जो विजयदशमी पर्व है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा या फिर 13 अक्टूबर को। ये भी इस बार लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि दशहरा पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 13 अक्टूबर को मनाया जाए। तो आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे इस विजयदशमी के पर्व के विषय में, उसमें आपको बताएंगे कि किस दिन दशहरा पर्व मनाया जाएगा और उसके पीछे शास्त्रों में हमारे क्या कथन है, लॉजिक क्या है, वो भी हम आपके साथ बात साझा करेंगे और बताएंगे कि पूजा की विधि कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए पूजा की विधि के समय, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, उसके विषय में भी। तो आज सारी जानकारी हम आपके को लेकर के आए हैं विजयदशमी के पर्व के उपलक्ष्य में। तो प्रिय साथियों, आइए जानते हैं कि इस वर्ष जो दशहरा पर्व है वो कब मनाया जाना है। दशहरे की तारीख एवं मुहूर्त के बारे में भी आपको, जैसा मैंने कहा है अभी चर्चा में आरंभ में, कि बताएंगे। तो साथियों, दशहरा जो पर्व है ये आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। अपराह्न काल, ये भी हमको ध्यान रखना है दशहरा पर्व को लेके। यह पर्व, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। यह भी सर्वविदित है और कुछ स्थानों पर यह त्योहार विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये जो उत्सव है ये माता विजया के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इस दिन शस्त्रों की पूजा भी करते हैं, अपने वाहन की पूजा भी करते हैं और भी कई चीज़ों की पूजा की जाती है अलग अलग। और वैसे तो आपको बता दें कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था दशहरे के दिन, और दूसरी ओर जो हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि माँ भगवती दुर्गा जी ने महिषासुर का वध 9 दिन की लड़ाई के बाद किया था। तो इसीलिए आज दशहरे के पर्व पर जो पहले पूजा की जाती है वो माँ भगवती की जाती है, दुर्गा भवानी की। किस रूप में की जाएगी, कैसे की जाएगी, इसके विषय में भी पूरी जानकारी आपको देंगे। उसके पश्चात फिर भगवान रामचंद्र जी की पूजा की जाती है। उसके बाद फिर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये उत्सव जो है वो माता विजया के जीवन से जुड़ा हुआ है और कुछ लोग इस दिन शस्त्रों की पूजा करते हैं। दशहरा पर्व की जो अवधि है साथियों, वह सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक ही होती है। यदि दशमी 2 दिन हो, अब हम आपको बता रहे हैं कि दशमी का पर्व कब और क्यों मनाया जाना चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार, क्या लॉजिक है, अब वो उसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। यदि दशमी 2 दिन हो लगातार और केवल दूसरे दिन ही अपराह्न काल को व्याप्त करे, यानी कि दोपहर के समय भी दशमी हो, तो विजयादशमी दूसरे दिन मनाई जाएगी। और यदि दशमी 2 दिन के अपराह्न काल में हो, दोनों दिन हो, मतलब अपराह्न काल में दोपहर के समय, तो दशहरा त्योहार पहले दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी दोनों दिन पड़ रही है परंतु अपराह्न काल में नहीं है, दोनों दिन तो है लेकिन अपराह्न काल को नहीं व्याप्त कर रही है, उस समय भी ये जो पर्व है पहले दिन ही ऐसी स्थिति में मनाया जाएगा। तो साथियों,
इस बार जो दशमी तिथि है वो 12 अक्टूबर को अपराह्न काल में व्याप्त हो रही है, तो इसलिए पहले दिन व्याप्त हो रही है, तो उसी दिन दशहरा मनाया जाएगा। श्रवण नक्षत्र की भी बड़ी एक अहमियत है इस दशहरे पर्व पर। तो श्रवण नक्षत्र भी दशहरे के मुहूर्त को बहुत प्रभावित करता है। इसको बड़ा शुभ माना जाता है कि अगर दशहरे के वाले पर्व पर श्रवण नक्षत्र हो तो फिर बात ही क्या है, ये बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। जी हां, अपराजिता पूजा जो है वो अपराह्न काल में की जाएगी। माँ अपराजिता की जो पूजा है, माता अपराजिता की, वो अपराह्न काल में, क्योंकि जैसा हमने कहा कि दशहरे की जो पूजा होती है वो अपराह्न काल में ही होती है, और उसके पीछे हमने आपको लॉजिक बताया अभी कि क्यों होती है। उसके पीछे लॉजिक जो हमने आपको समझाया है कि जो दशमी तिथि है वो अपराह्न काल में को व्याप्त करनी चाहिए, तो पहले दिन मनेगी या दूसरे दिन। तो अब जो लोगों में भ्रम है कि 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 13 को मनाई जाएगी, तो क्योंकि 12 अक्टूबर शनिवार के दिन अपराह्न काल में व्याप्त, मतलब उसको व्याप्त कर रही है दशमी, तो यहाँ पर 13 अक्टूबर को ना हो करके दशहरा पर्व जो है वो 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ये चीज मुख्य रूप से नोट करने वाली है। तो साथियों, अपराजिता जो पूजा है अपराह्न काल में की जाती है, और पूजा की जो विधि है वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो अगर घर के सभी सदस्य इस पूजा में सम्मिलित हों तो इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। पूरे परिवार को एक साथ बैठ करके दशहरे पर्व का पूजन करना चाहिए। और फिर हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो पूजा होती है दोपहर के समय होती है, अपराह्न काल में। पूजा की जो विधि है किस प्रकार होगी, तो मैंने जैसा कहा कि भाई सबसे पहली बात तो यह है कि घर परिवार के सारे सदस्य एक साथ इकट्ठे होकर के पूजा करें, और जिस स्थान पर घर में आपने पूजा करनी है सबसे पहले वहाँ उसको गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध कर लें, और फिर चंदन से उस जगह का लेप करेंगे तो और भी अच्छा, अगर कर सकते हैं तो। उस स्थान पर उसके बाद क्या करना, गंगा जल आपने छिड़क करके उस स्थान को शुद्ध कर दिया। कोशिश करें ईशान कोण की तरफ पूजा करें आप, उस दिशा में, इस बात का भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथियों, दूसरी बात वो ये है कि आपको जब आपने गंगा जल छिड़क करके वो जगह का शुद्धिकरण कर लिया ईशान कोण की तरफ, और अगर आपने चंदन का लेप जो हमने बताया वो भी कर लिया, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो आपको साथियों नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो 8 कमल की पंखुड़ियां बनानी है। 8 कमल की पंखुड़ियां बनाएं। उसके पश्चात आपको संकल्प लेना है, क्योंकि कोई भी पूजा आरंभ की जाती है वो संकल्प के साथ ही की जाती है, की जानी चाहिए, तभी उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आपको संकल्प लेना है कि देवी अपराजिता की ये जो पूजा है आप अपने या अपने परिवार के खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं, ऐसा बोल करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प के साथ साथ आपको फिर ये बोलना है। उसके बाद अष्टदल चक्र, जब आप 8 कमल की पंखुड़ियां बना लेंगे और फिर आप संकल्प लेंगे, संकल्प के साथ जो मैंने बताया कि क्या बोलना है कि ये पूजा अपने और अपने परिवार के खुशहाल जीवन के लिए आप कर रहे हैं, माता को प्रसन्न कर रहे हैं, प्रभु की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अष्टदल चक्र जो है, यानी कि 8 कमल की पंखुड़ियों जो आपने बनाई हैं उसको अष्टदल भी कहते हैं। उसके मध्य में, उसके बिल्कुल मध्य में, सेंटर में जहाँ वो पंखुड़ियाँ बनाई हैं, ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको माँ देवी अपराजिता को आवाहन करना है, उनका यानी कि उनको बुलाना है इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उनका आवाहन करें, माता का, अपराजिता का। अब ये आपने उनका आवाहन हो गया, अष्टदल पर जो है अपराजिता को आपने स्थापित किया। अब माँ जया को, माँ जया, अब इसके पश्चात
मां जया को इनके दाईं ओर स्थापित करना है अष्टदल के। किस मंत्र का उच्चारण करते हुए? इस मंत्र का, ओम क्रिया शक्तये नमः। इस मंत्र के साथ माता का आवाहन करें, जया माता का, और अपराजिता माता के ठीक दाईं ओर इनको आपने स्थापित करना है, जया माता को। अब बाईं ओर क्या करना है? अपराजिता माता के बाईं ओर लेफ्ट साइड में आपको माता विजया का उनका आवाहन करना है, उनको स्थापित करना है। किस मंत्र का उच्चारण करते हुए? ओम उमाय नमः। ये ऐसा करते हुए बाईं ओर मां विजया को स्थापित करें, उनको फिर उनका आवाहन करें इस मंत्र के साथ। इसके उपरांत अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, इन मंत्रों के साथ आपको पूजा आरंभ कर देनी है। तीनों का मंत्र कर लेना है, नाम मतलब उनके मंत्र के साथ तीनों का उच्चारण करें आप। ओम अपराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः। और अब प्रार्थना करना है, हे देवी मां, इन मंत्रों का उच्चारण करके एक एक माला कम से कम। फिर आपने प्रार्थना करना है देवी माता से कि मैंने जो ये पूजा की है अपनी क्षमता के अनुसार इसको संपूर्ण किया है, कृपया मेरी ये पूजा माता आप स्वीकार कीजिए। पूजा संपन्न होने के बाद आपको दंडवत प्रणाम करना है तथा फिर इस मंत्र के साथ पूजा का आपको करना है समापन। मंत्र क्या है जिससे आपको पूजा का समापन करना है माता का? ओम हारेण तु विचित्रेण भास्वतकन कमेखला अपराजिता भद्ररता करोतु विजयम मम। ये है मंत्र। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है अंत में, जब पूजा समाप्त करेंगे, समाप्ति पर। और इस अपराजिता पूजा को विजयादशमी का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, महत्वपूर्ण भाग इस अपराजिता पूजा को। हालांकि इस दिन कुछ अन्य पूजाओं के करने का भी प्रावधान है, जैसे कि विजय मुहूर्त में पूजा की जाती है, और विजय मुहूर्त में कोई भी पूजा करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। वैसे तो देखिए, जो विजय मुहूर्त होता है ये रोज ही निकलता है, लेकिन किसी भी समय निकल सकता है, ये पूरे दिन में 2 घंटे का होता है। और जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो 48 मिनट का होता है। विजय मुहूर्त में आपको क्या करना चाहिए? पूजा कोई भी आप कर सकते हैं विजय मुहूर्त में। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, आप विजय मुहूर्त में करें। ये किसी पर मुकदमा करना है, आप विजय मुहूर्त में करें। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। युद्ध लड़ना है, पहले क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे, विजय मुहूर्त में ही उसका शुभारंभ करते थे, तो उसमें उनको जीत मिलती थी, शत्रु पराजित होते थे। तो विजय मुहूर्त जो है, हम आपको इसके विषय में भी कि ये 12 अक्टूबर को जिस दिन दशहरा पर्व मनाया जाएगा, उस दिन विजय मुहूर्त का क्या समय रहेगा जिसमें आपको पूजा करनी चाहिए दशहरे पर्व की। तो विजय मुहूर्त में जैसा मैंने कहा कि कोई भी पूजा करने से उसके बहुत ही अच्छे सुंदर परिणामों की प्राप्ति होती है जातकों को, भक्तों को। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराने के लिए जो युद्ध का प्रारंभ, अपने इस युद्ध को प्रारंभ किया था, वो भी उन्होंने इसी मुहूर्त में ही किया था, विजय मुहूर्त में। और इसी अवधि में शमी नामक पेड़ ने अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप लिया था, और अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप शमी के वृक्ष ने लिया था। तो आज के दिन दशहरे पर्व पर शमी के वृक्ष की या शमी के जो पौधा होता है आप घर में लाएं, उसकी भी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। साथियों, इसी अवधि में शमी नामक पेड़ ने, जैसा मैंने कहा कि अर्जुन के गांडीव का रूप धारण किया था, यह दशहरे का जो दिन है साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना गया है। क्षत्रिय जो हैं वो योद्धा एवं सैनिक इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। जो राजपूत लोग होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, वो अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, या सैनिक जो हैं। तथा शम्मी का भी पूजन, जैसा मैंने कहा कि शम्मी के पौधे का पूजन आप जरूर करें। ब्राह्मण इस दिन मां सरस्वती जी की पूजा करते हैं, और जो वैश्य हैं, वो व्यापारी जो लोग हैं, वो अपने वही खातों की पूजा करते हैं।
कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज के ही दिन होता है, दशहरे के दिन। और ऐसी भी मान्यता है कि मां भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र करना बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन दशहरे पर्व पर। अगर अपराजिता स्तोत्र का पाठ किया जाए, जो अभी हमने आपको चर्चा के दौरान माता अपराजिता की पूजा के विषय में बात की थी, उनके मंत्रों के विषय में, उसी समय पर अगर बैठ करके अपराजिता स्तोत्र का भी पाठ किया जाए तो इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बहुत शुभ माना जाता है, इसके बड़े अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति जातकों को होती है। साथियों, एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर चढ़ाई की तो अपनी यात्रा का श्री गणेश जब उन्होंने किया इस यात्रा का, तो शमी वृक्ष जो था उसने उनके विजयी होने की घोषणा भी की थी। तो साथियों, ये इस रूप में दशहरा पर्व मनाया जाता है। पूजा करने की विधि हमने आपको बताई, पूजा कैसे करनी है ये भी बताया, और इस दशहरे पर्व से ही आने वाली दीपावली के पर्व की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरीके से ये आने वाले दीपावली पर्व का आगाज है, दशहरे से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। साथियों, ये तो हमने आपको दशहरा पर्व के विषय में जानकारी दी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशहरा पर्व का वो शुभ मुहूर्त का समय अवधि क्या रहेगा, जिसमें आप अपराह्न काल में दशहरे पर्व का पूजन करें या कर सकते हैं। इस बात को लेकर के तो अब हम, जैसा कि चर्चा के दौरान हमने आपको सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट की हैं, कोई किसी प्रकार का भ्रम हमारे दर्शकों में नहीं रहना चाहिए कि भाई दशहरा कब मनाना है। ये सारी चीज़ें हमने स्पष्ट रूप से आपको बताई हैं कि दशहरा जो पर्व है वो 12 अक्टूबर दिन शनिवार को क्यों मनाया जाएगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, हमारे शास्त्रों में क्या कथन है, वो सारी बातों की चर्चा की है हमने आपसे। और अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो पूजा का मुहूर्त है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, तो दशहरा पर्व की पूजा आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभिजीत मुहूर्त को भी बहुत अच्छा और शुभ मुहूर्त माना जाता है, जो कि वो भी दोपहर के समय ही होता है। तो लेकिन जो आज इस विशेष रूप से जो मुहूर्त का समय निकल रहा है दशहरा पर्व का, उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पहली बात तो आपको बताएंगे कि ये जो दशमी तिथि है ये कब से आरंभ होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आरंभ होगी 12 अक्टूबर की सुबह 10:59 पर, शनिवार के दिन। और ये दशमी तिथि जो है समाप्त कब होगी, ये होगी समाप्त 13 अक्टूबर रविवार की सुबह 9:08 पर। अब क्योंकि ये समाप्त हो जाएगी दशमी तिथि 13 अक्टूबर की प्रातः 9:08 पर, तो उस दिन तो यह अपराह्न काल को तो व्याप्त करेगी नहीं 13 तारीख को। इसीलिए 12 अक्टूबर को आप धूमधाम से दशहरा पर्व मनाएं और दशहरे पर्व का पूजन करें। किस मुहूर्त में, जो मुहूर्त अब हम आपको देने जा रहे हैं इस शुभ मुहूर्त में। तो दशहरा मुहूर्त जो है पूजन का, और विशेष रूप से विजया मुहूर्त, वो रहेगा 12 अक्टूबर को शनिवार के दिन दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 2:49 तक, लगभग पौना घंटे का समय है। इसमें आपको पूजा करनी चाहिए। वैसे तो जो पूजा का अपराह्न काल का जो मुहूर्त है वो दोपहर 1:17 से आरंभ हो जाएगा और दोपहर के 3:35 तक बना रहेगा, जो अपराह्न काल का पूजा का मुहूर्त है। लेकिन जो मैंने कहा कि विजया मुहूर्त, अगर आप पूजा को विजय मुहूर्त में ही करेंगे तो उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। यूं तो मैंने, जैसा अभी फिर मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि विजय मुहूर्त के अतिरिक्त पूजा का जो मुहूर्त है अपराह्न काल का, वो दोपहर 1:17 से आरंभ हो जाएगा और रहेगा 3:35 तक। तो इस ड्यूरेशन में आप, इस अवधि में भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अपराह्न काल में ही दशहरा पर्व मनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन अगर पूजा विजय मुहूर्त में की जाए इस पौना घंटे में 2:03 से लेके 2:49 के बीच में, तो उसका बात ही क्या है। तो साथियों, हमने आपको पूरी जानकारी आज दी है और दशहरा पर्व से संबंधित, और हम ये आशा करते हैं कि ये पूरी जानकारी जो हमने अभी आपके साथ साझा की है आपको बहुत बेहद पसंद आएगी।
अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। जी, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।